हिंदी में हम सभी भक्ति काल का विभाजन पढ़ते हैं। सभी को ये टॉपिक इतना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास को ज़रूरी है, ये सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। तो बात करते हैं भक्ति काल का विभाजन। तो इसका वर्गीकरण, कई बार क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछा गया है कि भक्ति काल का वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण या विभाजन एक ही बात है। तो भक्ति काल का वर्गीकरण या विभाजन, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भक्ति काल कितने भागों में बांटा गया है। तो भक्ति काल सभी को पता है और इस टॉपिक में अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं, अच्छे से अध्ययन भी कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा इसका रिवीजन कराना चाहता हूँ। तो ध्यान देंगे। तो भक्ति काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर 1 सगुण भक्ति धारा, नंबर 2 निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं। तो सगुण भक्ति धारा वह भक्ति धारा है जिसमें रंग रूप आकार मानकर ईश्वर की भक्ति की गई है। ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है कि सगुण भक्ति धारा से आप क्या समझते हैं, 2 कवियों के नाम बताइए, या सगुण भक्ति धारा कितने भागों में बटा है बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखें कि सगुण भक्ति धारा वह भक्ति धारा है जिसमें रंग रूप आकार मानकर भक्ति की जाती है। ठीक है। तो इसके भी 2 भाग हैं सगुण भक्ति धारा के। नंबर 1 बात करते हैं राम भक्ति शाखा, नंबर 2 कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा, अब इसको अपन वर्गीकरण करते हुए नीचे चलेंगे। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। अब तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना भी पूछा जाता है कि तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसको माना गया है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर भी ध्यान देना है। तो रामचरितमानस, आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना है और हिंदी काव्य साहित्य की भी श्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, सभी को पता है, अवधी। अब ध्यान एक और नीचे फिर क्रम से ही समझते चलेंगे, अवधी भाषा है। अब रामचरितमानस जो है एक किस काव्य में है, प्रबंध काव्य है कि मुक्तक काव्य है? तो इसको ध्यान रखना है, कौन काव्य है ये? प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है और ये महाकाव्य कहलाता है। ध्यान रखना, महाकाव्य है रामचरितमानस। क्या है? महाकाव्य है। और किस छंद का प्रयोग किया गया है बेटा इसमें? दोहा और चौपाई का। ठीक। ये भी कई बार पूछा गया है कि रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा चौपाई का। प्रबंध है कि मुक्तक? तो प्रबंध है। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी। या तुलसीदास की भाषा क्या है? अवधी। इस तरह की ध्यान रखना है। ठीक है। तो राम भक्ति शाखा का ध्यान सभी को क्लियर हो चुका है और अध्ययन अच्छे से कर लें। और एक और इसमें कहा जाता है कि राम भक्ति शाखा यानी राम को आराध्य मानने वाले, ईश्वर मानने वाले, इष्ट देव मानने वाले राम को ही राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अब आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बात करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा यानी कृष्ण को आराध्य ईश्वर मानने वाले, कृष्ण भगवान को ईश्वर मानने वाले लोग जो थे, तो जो संत लोग थे उनको कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं। जैसे इस कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या श्रेष्ठ कवि आते हैं सूरदास जी। अब सूरदास की बात करें कि सूरदास की श्रेष्ठ रचना, तो सूरदास की रचना आती है सूरसागर। अब सूरसागर की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ये सभी पता है, और ना पता हो बेटा तो ये सभी ध्यान रख लेंगे। ये भी कई बार टॉपिक पूछा गया, विकल्प पूछा गया है कि सूरसागर की भाषा क्या है। तो सूरसागर की भाषा ब्रज है। या सूरदास की भाषा क्या है, ये भी ध्यान रखना है, तो ब्रज है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सूरसागर जो रचना है ये प्रबंध काव्य आता है कि मुक्तक काव्य, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कौन काव्य है? मुक्तक काव्य है। क्यों है पता है आपको इसमें पद? क्योंकि यहाँ पर एक कथा सूत्र धागा में नहीं बंधी हुई है, इसलिए इसे मुक्त काव्य कहते हैं। ये छंद जो भी हैं, इसके छंद का बात करते हैं तो सूरसागर में कौन से छंद हैं? पद हैं, और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए गए हैं इसमें, तो पद हैं। तो आप ये पूरा भी ये ध्यान रख लें कि सूरसागर में किस छंद का प्रयोग हुआ है? पद का प्रयोग हुआ है। मुक्तक काव्य है, भाषा ब्रज है, और सूरदास का श्रेष्ठ काव्य मतलब रचना है सूरसागर। अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा की। तो निर्गुण भक्ति धारा जो है, ये भक्ति धारा को समझते हैं, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्गुण भक्ति धारा से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख भागों के बारे में बताइए, शाखाओं के बारे में बताइए, प्रमुख कवियों के बारे में बताइए। तो इस तरह से रचना उसके बारे में पूछा जाता है। तो निर्गुण भक्ति धारा जो है ये भी 2 भागों में बटी हुई है।
ठीक है। तो नंबर 1 है ज्ञान मार्गी शाखा, नंबर 2 है प्रेम मार्गी शाखा। ध्यान रखना है दोनों का। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कृष्ण भक्ति शाखा किसके अंतर्गत आती है, सगुण या निर्गुण, तो ध्यान रखना है सगुण के अंतर्गत। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है ज्ञान मार्गी शाखा किसके अंतर्गत आती है, निर्गुण या सगुण, तो ये ध्यान रखना है निर्गुण के। ठीक है। तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी ये 2 शाखाएं हैं। अब ज्ञान मार्गी की चर्चा करते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा वो आती है जो ज्ञान को महत्व दे दिया गया है, गुरुओं को महत्व दिया गया है, इसमें ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है। इसमें श्रेष्ठ कवि, सबसे श्रेष्ठ कवि आते हैं कबीरदास जी। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है या श्रेष्ठ कवि कौन है, तो ये आपको पता है कबीरदास जी। ठीक है। कबीरदास जी की प्रमुख रचना की बात करते हैं तो बीजक है। ठीक है। इनका सभी जो भी रचनाएं इन्होंने की हैं इसमें संग्रह किया गया है बीजक में। अब बीजक की बात करते हैं कि बीजक में भाषा का कौन सा उपयोग किया गया है, तो बीजक में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, इन्होंने कई प्रकार की भाषाओं को, जैसे ब्रज का उपयोग भी किया है, पंजाबी का, राजस्थानी का, इस तरह की कई शब्दों को, भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। तो ये भी कई बार पूछा गया कि कबीरदास की भाषा कौन सी है, ध्यान रखना है इसका। तो बीजक की भाषा कौन सी है, ये दोनों की एक ही बात आएगी, तो सदुक्कड़ी। अब बात करते हैं बीजक प्रबंध काव्य है का मुक्तक काव्य है, तो ये सबको पता है कि ये मुक्तक काव्य है। ठीक है। अब ये किस छंद में प्रयोग किया गया है या किस छंद की रचना है, ये किस छंद का उपयोग किया गया है, तो ये पद और दोहे के किया गया है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है बेटा, पद और दोहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी शाखा है यानी प्रेम मार्गी शाखा, यानी प्रेम को महत्व दिया गया है इसमें। प्रेम के द्वारा ईश्वर को माना जाता है, ईश्वर को भक्ति की गई, ईश्वर की भक्ति की जाती है। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के बारे में भी पूछा जाता है। तो प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि कौन से हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखना, शॉर्ट में नाम आता है इनका ज़्यादातर जायसी। अब जायसी इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना कौन सी है, पद्मावत। ध्यान रखना सभी बच्चे, ये भी कई बार पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की या महाकाव्य कौन सा है मलिक मोहम्मद जायसी का, पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत है। अब पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी। ध्यान रखना सभी। ठीक है। यहाँ रामचरितमानस की भाषा भी अवधी है और पद्मावत की भाषा भी अवधी है। अब बात करते हैं, पद्मावत प्रबंध है कि मुक्तक काव्य है, तो पद्मावत एक कथा है बेटा, जैसे रामचरितमानस की राम की कथा है, तो पद्मावत ऐसी एक कथा है जो महाकाव्य है, जन्म से मृत्यु तक वर्णन किया गया है इसमें। तो ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। और महाकाव्य कहा जाता है पद्मावत को, ध्यान रखना। पद्मावत महाकाव्य है का खंड काव्य, ये ध्यान रखना है, क्या है ये, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। और किस छंद का प्रयोग किया गया इसमें, दोहा और चौपाई का। ठीक है। ये अब जितना भी मैंने इस टॉपिक के बारे में चर्चा